हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आ गए हैं अहमदाबाद की सबसे फेमस और सबसे तीखी सैंडविच के वहाँ पर जो आया हुआ है इनकम टैक्स के यहाँ पर वासु काका की सैंडविच जो पूरे अहमदाबाद में वर्ल्ड फेमस है। यानी कि पूरे अहमदाबाद में इनके जैसी सैंडविच कोई नहीं बना पाता है। तो चलो मैं आज आपको दिखाता हूँ कि ये सैंडविच किस तरीके से बनती है और वासु काका की सबसे स्पेशल चीज़ क्या है। क्योंकि ये देखिए वासु काका फुल ऑन रेडी हो गए, ये दो तलवार लेके ये वासु काका रेडी हो गए हैं। अब ये सैंडविच बनाने वाले, इनके यहाँ पे डिफरेंट प्रकार की सैंडविच आपको मिल जाने वाली है। तो प्लीज़ गाइस, अगर वीडियो पे आप नए हो तो प्लीज़ पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर से करना। ये इनका आउटलेट आया हुआ है इनकम टैक्स के ब्रिज के एग्जैक्ट सामने। वासु काका की सैंडविच बहुत ही, अहमदाबाद में इनके जैसी सैंडविच कोई नहीं बना पाता है और इनके बनाने का स्टाइल एकदम अतरंगी और अलग ही है। तो प्लीज़ पहले तो देखना, पूरा वीडियो एंड तक जरूर से देखना और प्लीज़ अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और आपको अहमदाबाद की और बाहर की ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा कि जो आपने कभी नहीं देखी होगी। ये इनके लड़का है जो स्पेशली ओनली ऑन सैंडविच को यानी कि ब्रेड को कट करने का ही काम इनका है। ये इनका आउटलेट है और ये है वासु काका। वासु काका કેટલા વર્ષથી તમે આ કરો છો? 43 years। ये वासु काका 43 years बटर लगा रहे हैं। પહેલેથી જ અહીંયા જો તમારી બ્રાન્ચ છે बटर लगता है यहाँ पर। आईसीआई बैंक है पॉपुलर हाउस। ओके आईसीआईसीआई बैंक। उसके बाद दूसरी आइटम लगती है, यानी कि ये स्टेप बाय स्टेप वर्क होता है। अगर आप यहाँ पर कभी भी खाने आते हो तो आपको सीधी तरीके से सैंडविच नहीं मिलने वाली, यानी कि आपको 25 से 30 मिनट यहाँ पर वेट करना ही पड़ेगा। और इनके यहाँ पर आप जाते हो तो प्लीज़ कैश लेके जाना। ये देखिए, ये ग्रीन चटनी ऊपर लगा दी है वासु काका ने। पहले बटर लगाया, उसके बाद ग्रीन चटनी लगा दी। अगर इनके यहाँ पे जाते हो तो प्लीज़ कैश कैरी करके ही जाना, ऑनलाइन सुविधा यहाँ पर नहीं है। ये देखिए पूरा चटनियों से भर दिया है पूरी सैंडविच। इनकी सबसे स्पेशल आइटम है ये जो तमती तीखी है, यानी कि भाई थोड़ा संभाल के खाना। हर किसी का जिगरा नहीं होता है वासु काका की सैंडविच खाने का। जो जिगरा भाई मेरे में तो नहीं था, क्योंकि भाई इनका टेस्ट जोरदार होता है। बाकी आप सारी सैंडविच खा सकते हो, और जो अगर आपने लहसुन की चटनी वाली सैंडविच खाई तो जो तीखा खा पाता है उनके लिए सबसे बेस्ट है ये। अगर आप तीखा नहीं खाते हो तो चटनी मत डलवाओ, मैंने चटनी नहीं डलवाई थी। पर पूरे अहमदाबाद में इनका नाम क्यों फेमस है इतना, वो मैंने आज जाना है। क्योंकि ये देखिए इनकी सैंडविच बनाने की स्टाइल, पहले तो पूरी सैंडविच यानी कि पूरी 30 सैंडविच को एक साथ वासु काका मैंने सुना है ये चटनी खा के लोग आइटम ज्यादातर यही चटनी के लिए आते हैं। बंदे चटनी तीखी है नहीं आपको। ओके, ये बॉम्बे की चटनी है। छह हमारी बोतल 9 इधर बैठी। यस। और यहाँ पे ऐसा भी सुना है कि वीक में 2 या 3 बार बनाते हैं क्वांटिटी में। 2 बार, वीक में 2 बार 50 किलो लहसुन जाता है। एक वीक में 50 किलो लहसुन की चटनी बनती है। उसमें से सैंडविच कितनी बनती है? उसमें से सैंडविच कितनी बनाते हैं? वो तो कोई ठिकाना नहीं, खाने वाले भी आधा लहसुन और बोला तीखी तो हाँ भाई तीखी। वो स्पाइसी, एकदम स्पाइसी बनाता है। हाँ खावी तुम्हारे नहीं 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 नहीं। तो टेस्ट करेगी भाई। इनके यहाँ पे सैंडविच खाने के लिए बहुत ही बड़ा जिगरा चाहिए, क्योंकि जो है वो इनकी ये चटनी है। आप सोचिए कि 50 किलो से चटनी यानी कि क्या होता है। 50 किलो चटनी एक वीक में, तो सोच लीजिए इनके यहाँ पे सैंडविच कितनी जाती होगी, वो खाली आप अंदाज़ा लगाइए। ये एक सैंडविच के ऊपर आप देखिए कितनी सी चटनी लगाई है इन्होंने। ऐसी 50 किलो सैंडविच, यानी अभी जो 30 सैंडविच में यूज़ हुआ है, मैं मानूँ तब तक 20 ग्राम भी नहीं होगा। 20 नहीं, हाँ 50 से अंदर ही होगा। तो सोचिए इनके यहाँ पे सैंडविच का खाली हिसाब लगा लीजिए आप।
ये पहले तो उन्होंने बटर लगा दिया था, उसके बाद ग्रीन चटनी, उसके बाद रेड चटनी, उसके बाद आ गया ये ओनियन, और अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी कि ये जो सबसे लास्ट में डालने वाले है जो है वही ये चटनी है। ये जो दिख रहा है वो काजू नहीं है मेरे भाई, ये है लहसुन, जो कर देगा आपकी ज़िंदगी सुन। अगर आपने खा लिया ना तो आपके सारे कान के और सब जगह के दरवाजे खुल जाने वाले हैं भाई। ये चटनी, अरे मतलब ये चटनी खाने के लिए जिगरा होना चाहिए। पर भाई मैंने यहाँ पे देखा जो लोग खाते हैं ना भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उनको, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जितना भी तीखा लगाना है वासु काका लगा दीजिए। वासु काका बोलेंगे भाई तू थोड़ा लिमिट में खा। और जो है इनका टेस्ट है जो आता है वो ओनली ऑन चटनी से ही आता है भाई, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो हर जगह पे सेम होगी। ये देखिए उनके ऊपर बीट लगा दिया, पर जो दो चीज़ों के लिए ये वायरल है, एक है उनकी चटनी और एक है इनके मसाला। यानी कि जो मसाला ये यूज़ करते हैं वो एकदम परफेक्ट तरीके से ये खुद बनाते हैं, यानी कि वासु काका ही बनाते हैं और कोई नहीं। और जो ये बाजू में इनके सन बैठे हैं उनका एक ही काम है, ब्रेड कट करना। ये इनका विजिटिंग कार्ड है। मैं आपको एड्रेस भी, परफेक्ट एड्रेस आपको लेना है तो परफेक्ट एड्रेस भी देख लीजिए। ये इनकम टैक्स के ब्रिज के एग्जैक्ट सामने ही आया हुआ है। ये इनका मोबाइल नंबर है। अगर आप यहाँ पे कॉल करके भी आते हो तो आपको एडवांस में बुक करके दिया जाएगा। यानी कि एडवांस में आप बोल देते हो कि मेरी इतनी सैंडविच है तो ये बना के रखते हैं। अगर आपको लाइन में नहीं खड़ा रहना है तो मैंने यहाँ पे इतनी पागलपंती देखी है भाई, लोग 30-30, 40-40 मिनट ओनली ऑन एक सैंडविच के लिए वेट करते हैं। यानी कि वासु काका की एक स्पेशल चीज़ है, कोई भी हो XYZ एक बनाने के लिए बोलेगा तो भाई नहीं देंगे वो, मतलब कि देते हैं एक ही बना के दे दे, पर ये 30 एक साथ बनती है और 30 सैंडविच एक साथ सबको दे देंगे। ऐसा नहीं कि पहले एक सैंडविच रेडी करो, वो दे दिया तो दूसरे बाद दूसरी सैंडविच रेडी करो, नहीं, ये एक साथ ही लॉट बनता है। और ऐसे तो बहुत सारे लॉट बनते हैं। और ये इनका लड़का है जो स्पेशली उनको ब्रेड कट करना है। तो आप देखिए कितनी सैंडविच पर डे जाती होगी, वो हिसाब लगा दिए। ये आ गया उनका जादुई मंत्र वाला मसाला, जो इनके यहाँ पे जो मैंने सुना कि अहमदाबाद के अंदर ये क्यों इतने फेमस है। और हाँ, इतना भी चैलेंज भी है कि इनके जैसी सैंडविच कोई नहीं बनाता भाई। मैंने तो पर्सनली टेस्ट किया है, पर मैंने मीडियम टेस्ट किया था क्योंकि तीखा खाने का जिगरा अपना नहीं था। क्योंकि भाई इनकी चटनी जोरदार लाजवाब थी। तो प्लीज़ गाइस, अगर आप अहमदाबाद में कहीं पर भी रहते हो तो एक बार से वासु काका की सैंडविच टेस्ट जरूर से करना, क्योंकि भाई इनके टेस्ट का कुछ अलग ही अंदाज और अलग ही बात है। क्योंकि भाई इतने सालों से ये फेमस है, इतने सालों से ये उन्होंने एम्पायर खड़ा किया है, तो भाई ऐसा तो नहीं होगा ना कि कुछ नहीं होता होगा। नहीं भाई, इनकी सैंडविच में इतना कमाल होता होगा तभी इतने मतलब कि इतनी पागलपंती है लोगों की कि यहाँ पे 20-20, 25-25, 30-30 मिनट वेट करते हैं। इन्होंने ये सॉस डाल दिया था, सॉस के बाद भी ऊपर एक मसाला आ जाएगा, जो ये स्पेशल इनका मसाला है, जो रेसिपी किसी को नहीं दिखाएंगे भाई। ये आ गया ककड़ी, जो काम है इनके लड़के का, यानी कि पूरी सैंडविच नहीं, पूरी सैंडविच में एक ही हिस्सा ये डालते हैं इनके सन, यानी कि वो है ककड़ी। बाकी सारी आइटम आपको खुद ऑनर यानी कि वासु काका ही बना के देंगे। जो बाजू में खड़े हैं वो है वासु काका, यानी कि ये बहुत सालों से फेमस है और बहुत पुराना नाम है इनका। सैंडविच में अंदर अगर अहमदाबाद के अंदर नाम हो, ओनली ऑन एक ही नाम, वासु काका। अगर आपने खाई हुई है वासु काका की सैंडविच तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना कि आपको इनका टेस्ट कैसा लगा था। और दूसरी चीज़, इनका स्वभाव भाई, मुझे पर्सनली, मैं बाहर से वीडियो शूट कर रहा था पहले, उन्होंने मुझे स्पेशली अंदर बुलाया है कि भाई आप अंदर से बनाइए ये। और ये रहा दूसरा इनके स्पेशली रेसिपी और राज कि ये है इनकी चटनी, मतलब कि मसाला, जो इनके सबसे वायरल चीज़ है और इनके सारे सैंडविच का बादशाह बोलते हैं। यानी कि सबसे बड़ा राज यही है। पूरा सैंडविच का टेस्ट जो आता है वो ये डब्बे से आता है। यानी कि ये जो सैंडविच का मसाला बनाते हैं वासु काका खुद सुबह बनाते हैं और एकदम फ्रेश खिलाएंगे। इनके जैसा टेस्ट कहीं पर भी नहीं मिलेगा। वासु काका स्पेशल सैंडविच, डबल सैंडविच आती है जो डबल गार्लिक, वो 100 रुपये की आती है।
और अगर आपको नॉर्मल खानी है तो आपको उसमें 80 रुपये मिल जाएगा, वो एकदम वेजिटेबल ही आएगी। अगर वासु काका के सारे मसाले खाने हैं, सारे A to Z, तो आप प्लीज़ यहाँ पर जाके वासु काका स्पेशल गार्लिक डबल गार्लिक सैंडविच ही खाना, क्योंकि जो ओरिजिनल टेस्ट है वो सारे टेस्ट उसमें आपको मिल जाने वाले। यानी कि सारी की सारी चीज़ें, जितनी भी वासु काका की चीज़ें हैं, सारी उसमें डल जाएगी। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, इनका नाम इतना फेमस क्यों है वो, क्योंकि ये खुद बना के देते हैं भाई। अगर ये चाहे तो ये सारी चीज़ें किसी और से भी करवा सकते हैं। 5,000 10,000 में किसी को भी सैलरी पे रख देंगे ना, तो सैंडविच बनाने का काम वो कर लेगा। क्यों? क्योंकि सारे मसाले वो सब तो वासु काका बना के ही दे देते हैं। पर नहीं भाई, वासु काका खुद अपने हाथों से ये बना के देते हैं, तभी तो लोगों का प्यार है इतना। अगर भाई इसके जगह पे इन्होंने कोई लड़का रख दे ना भाई, मैं मानूँ तब तक 30% पब्लिक घट जाएगी। पर जो वासु काका बना के देते हैं वैसा कोई नहीं बना सकता है मेरे भाई, क्योंकि उनके हाथों में जादू है। उनके हाथ है ना, जादू ही हाथ है। अगर वही चीज़ उनके सन भी बनाते हैं तो हाँ, बेस्टी बनाते हैं। पर अगर किसी को आप, ये है जैन सैंडविच, ये जो अलग से एक आप बोलोगे, मुझे पता है कमेंट में बोलोगे कि भाई उन्होंने एक सैंडविच तो अलग के बना के दी। तो भाई अगर आप जैन सैंडविच खाना चाहते हो तो ही आपकी अलग से एक सिंगल बनेगी। बाकी कोई भी चीज़ में आप बीच में आ जाओ, कोई भी तुर्रम खान हो, यानी कि कोई भी इनका पहचान वाला भी हो, तो भी लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा भाई। कुछ भी हो जाए आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, कोई भी कितना भी स्पेशल क्यों ना हो, क्योंकि ये इनके लिए, ये इनकी स्पेशलिटी है। यानी कि किसी को भी भाई बीच में नहीं लेके। और ज़्यादातर इनके रेगुलर कस्टमर हैं, यानी कि रोज़ खाने वाले ज़्यादा कस्टमर हैं। जो रिपीटेड कस्टमर होते हैं, आजू बाजू के ऑफिस के होते हैं, सब कुछ, वो रिपीटेड कस्टमर सबसे ज़्यादा है। ये देखिए जैन सैंडविच कट हो गई, अब इसके ऊपर सॉस आ गया, अब उसके ऊपर तीखी तीखी तमतमती एकदम खतरनाक सींग, यानी कि ये मसाला सींग नहीं है मेरे भाई, ये भी बहुत ही तीखी इनकी वासु काका की स्पेशल सींग है। उसको भी खाने के लिए जिगरा चाहिए। ये देखिए सारी अब सैंडविच रेडी हो गई है। अभी कटिंग करने का काम उनके सन का है। अभी कटिंग करने के बाद उसके ऊपर चटनी सब जो भी लगाना है, लहसुन की चटनी, सब कुछ ये बना के दे देते हैं और ये आपकी सैंडविच रेडी हो गई। अब ये देखिए, ये आ गया मसाला सींग, यानी कि तीखी तमतमती एकदम, कि सुबह प्रॉब्लम हो जाए ऐसी है भाई। और ये देखिए उन्होंने सेव डाल दिया। सेव डालने के बाद उनके ऊपर आ गई है स्पेशल चटनी, जो है वो ये है। ये जो लहसुन की चटनी है भाई, ये खा के दिखा दो आप, तो मैं आपको मान जाऊँ सीरियसली भाई। इनका टेस्ट छोड़ो, ये दूर से भी क्या कितनी तीखी लगती है, मेरे को तो देख कर ही कुछ हो जाता है। खाने की बात तो बहुत दूर की रही, तो मैं तो भाई टेस्ट नहीं कर पाया था, क्योंकि मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया और मुझे पता चल गया था भाई मेरी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा सा भी तीखा नहीं खा पाता हूँ। इसके लिए अगर आप तीखे के शौकीन हो तो प्लीज़ एक बार से ज़रूर से विजिट करना, वासु काका की सैंडविच का टेस्ट ज़रूर से लेना, एक बार ज़रूर से टेस्ट करना। ये पार्सल हो रहा है, ये सारी सैंडविच पार्सल भी है, यानी कि इनके यहाँ पर ज़्यादातर लोग ऑफिस में पार्सल की सुविधा भी ये रखते हैं, पर ओनली ऑन कैश, कोई आपको ऑनलाइन सुविधा यहाँ पे नहीं मिल जाएगी। आपको अगर यहाँ पे खानी है तो आपको कैश ही खाइए। देखिए भाई क्या चटनियाँ जा रही है भाई, खतरनाक चीज़ देते हैं ये। और इनका नाम अहमदाबाद के अंदर टॉप नंबर 1, यानी कि इनकी सैंडविच अहमदाबाद के अंदर नंबर 1 सैंडविच है। इनके जैसा टेस्ट और इनके जैसी सैंडविच कोई नहीं बना पाता है। वासु काका आप बैठ गए हैं, पूरी सैंडविचों का एक लॉट बना के दूसरी सैंडविच का लॉट चालू कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर भीड़, ये होती है एक पागलपंती, यानी कि कोई चीज़ को खाने के लिए लाइन में खड़ा रहना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ गाइस, अगर आपने वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर से करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ये आया हुआ है इनकम टैक्स ब्रिज के एग्जैक्ट सामने, आपको ये मिल जाने वाला है। थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो को एंजॉय करने के लिए और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।